स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। क्लास 12th के सोशियोलॉजी का पेपर आने वाला है, 13 जुलाई को है। तो हम क्या करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता क्या चलेगा, हमें मार्किंग स्कीम पता चलता है, क्योंकि इस साल भी वही रहने वाला है, चेंज नहीं हुआ था पिछली बार। हो सकता है अगले साल के लिए सिलेबस में थोड़ा फेरबदल हो, क्योंकि और भी पेपर में थोड़ा चेंज हुआ है, जैसे पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में चेंज हुआ है, लेकिन इस बार तो वही है। तो इससे हमें पता चलेगा दो चीज़, मार्किंग स्कीम और उसके अलावे मतलब कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उसके अलावा सीबीएसई क्या चेक करता है। और ये पेपर मैंने सीबीएसई की वेबसाइट से ही लिया है, तो ऑथेंटिसिटी पे तो आप शक ना ही करो, क्योंकि ऑथेंटिक है, प्योर बहुत ज़्यादा। तो इससे एक और चीज़ पता चलेगा कि सीबीएसई क्या डिमांड करती है हमसे, कि एक अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो उसमें क्या आना चाहिए, तो डिस्कस करेंगे। तो 2 मार्क्स वाला क्या क्या आता है, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स। 1 मार्क्स का नहीं आता है, ध्यान रखिए, 1 मार्क्स का नहीं आता है। तो क्योंकि आप में से बहुत स्टूडेंट डिमांड करते हैं, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में आया ही नहीं 1 मार्क्स का, तो 1 मार्क्स तो नहीं आएगा। 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स। 2 मार्क्स को 30 वर्ड में, 4 मार्क्स को 80 वर्ड में, 6 मार्क्स वाले को 200 वर्ड में। तो अभी हम डिस्कस करेंगे, 2 मार्क्स वाला हमारा हो गया है, 4 मार्क्स वाला डिस्कस करेंगे। 4 मार्क्स वाला आता है ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चन, उसके बाद 6 मार्क्स का आता है 4 क्वेश्चन। तो आज जो 4 मार्क्स का 7 क्वेश्चन है, उसमें से 4 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि 4 तो देखो 4 तक डिस्कस करेंगे मतलब, लेकिन हो जाता है 6-7 क्वेश्चन, क्योंकि बहुत क्वेश्चन में और वही है, जैसे 2 क्वेश्चन में से एक लिखो। तो टोटल अगर क्वेश्चन की बात करें तो 7 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या क्या डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करें फैमिली प्लानिंग वाला, उसका कॉमोडिफिकेशन से डिस्कस करेंगे। उसके बाद अल्फ्रेड गेल का एक थ्योरी है इकोनॉमिक फंक्शन वाला, उससे डिस्कस करेंगे, मतलब मार्केट के रिलेटेड थ्योरी है। उसके बाद कास्ट से रिलेटेड, उसके बाद सोशल स्ट्रेटिफिकेशन से रिलेटेड, और क्लास डिवाइड से रिलेटेड। तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन हो गए ना। चलो इतना डिस्कस करते हैं आज हम। तो एक चीज़ मैं आप मुझे बताओ कि फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं, फैमिली प्लानिंग में बहुत सारे स्लोगन दिए जाते थे पहले और अभी भी, कि हम दो हमारे दो, या फैमिली प्लानिंग में कोई ऐसा नहीं कि स्ट्रिक्ट कानून नहीं है। ध्यान देना, फैमिली प्लानिंग में हम बस अवेयर करें, जो गवर्नमेंट होती है वो बस अवेयर करती है, क्योंकि आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ज़बरदस्ती करने से क्या होता है, बहुत सारे राइट वायलेट होता है, क्योंकि पर्सनल राइट बहुत सारे वायलेट हो जाते हैं आम लोगों के। तो लेकिन इमरजेंसी के समय में क्या हुआ, जिस समय इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी के समय, 1975 से 1977, इस फेज की बात करते हैं। तो इस फेज में उन्होंने बहुत जोर दिया कि हम ज़बरदस्ती क्या करें, ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती प्रोग्राम चला के क्या किया जाए कि फैमिली के ग्रोथ को कम किया जाए। फैमिली के ग्रोथ को देखो, एक टेक्निक होते, स्टेरिलाइजेशन अगर किसी का कर दिया जाएगा तो वो फिर बच्चे को जन्म नहीं दे सकता, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या होता है, तो सिंपल देख लो, अगर यही मास लेवल पे किया जाएगा, मतलब पूरे गांव के गांव को कर दिया जाए कि जिसके पास एक बच्चा है उसको अब चलो करवा दो, जिसका 2 बच्चा है चलो करवा दो, कि आप वो आगे बच्चा पैदा ही नहीं कर सकता। तो ये बहुत सारे राइट का वायलेट हो जाता है। लेकिन फैमिली प्लानिंग बहुत सारा सफ़र किया नेशनल इमरजेंसी के समय में। नेशनल इमरजेंसी में टोटल मतलब एक समय, एक तरह से मानो तो ऑटोक्रेट बन जाते हैं जो देश का पीएम होता है, क्योंकि जो नीचे लेवल का सारा पावर वो हथिया लेता है। देखो आपको पता है, इमरजेंसी के समय जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट होती है यूनिटरी गवर्नमेंट हो जाती है। यूनिटरी गवर्नमेंट मतलब टॉप पे जो बैठा है वही सब डिसीजन लेगा। तो इस समय क्या हुआ, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी गवर्नमेंट ट्राई टू इंटेंसिफाई द एफर्ट टू ब्रिंग डाउन द ग्रोथ रेट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग, ग्रोथ रेट किसका, पॉपुलेशन का, यहाँ पे लिख सकते हो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो गवर्नमेंट ने इस समय क्या किया, देखो नॉर्मल प्रोग्राम तो चल ही रहा था, अवेयरनेस का प्रोग्राम, लोगों को कहानियों से लोगों को समझाए, लोगों को बहुत बार नाटक वगैरह से लोगों को समझाया। लेकिन इस समय ज़बरदस्ती किया गया, कोअर्सिव मतलब ज़बरदस्ती एक प्रोग्राम चलाया गया जिससे मास स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। इसमें क्या होता है, अधिकतर लोग क्या होते थे, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे गाँव के जो स्कूल वाले हैं वो आपको ज़बरदस्ती क्या, या गवर्नमेंट ऑफिसर जो है वो लोगों को लाते थे
थे कहाँ पे, जो कैंप लगा होता था जहाँ पे ये प्रोग्राम चला, जो कैंप में लाया जाता था। तो गांव के जो लोग हैं, जो ऑफिशियल है, वो भी जो भी रिच पीपल को थोड़ी ले जाएंगे, तो इसमें मोस्टली पुअर और पावरलेस पीपल ही तो फंसेंगे ना। तो जिनके पास अपना वॉइस नहीं है, पावरलेस पीपल वही होता है, सोसाइटी के वर्ड में, हम सोशियोलॉजी के वर्ड में बोल सकते हैं कि उनका वॉइस नहीं है। वॉइस का मतलब उनके पास कॉन्टेक्ट नहीं है, इकोनॉमिक तो कम पावर है ही, पॉलिटिकल पावर नहीं है, और सोशल कैपिटल नहीं, ये सब नहीं है, तो उनको ज़बरदस्ती ले जाते थे। इस मैसिव प्रेशर, मतलब ये तो नॉर्मल है। देयर आर वाइड स्प्रेड, ऑब्वियसली पॉपुलर अपोजिशन होगा। जब गवर्नमेंट ऐसे करेगी तो अपोजिशन की पार्टी के लोग या बहुत एनजीओ वाले तो बोलेंगे ही, भाई इनको सीधा सीधा अरेस्ट कर लिया जाता था। क्लियर। उस समय ऑलमोस्ट जो भी लीडर थे वो सारे अरेस्ट थे, सारे जेल में बंद थे। नेक्स्ट टॉपिक है, और ये वाला पेपर है 2019 का पेपर है, 2019 का पेपर है, आप देख लो, सीबीएसई के वेबसाइट पे दिया हुआ। सीबीएसई के वेबसाइट पे 2 साल का पेपर दिया है, एक है 2019, एक पता नहीं 2018 का या 17 का है, क्योंकि मैं कराऊंगा तो प्रॉपर देख के बता दूँ। ये है 2019 के पेपर, 2020 में भी ऐसे ही आने वाला है, मतलब मार्किंग सिस्टम तो ऐसे ही आने वाली है। तो बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है, क्योंकि मैंने देखा 2016 से 2019 का पेपर, जो 4 साल का पेपर देखा ना, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो अगले साल भी तो रिपीट होगा ही, मतलब आने वाला जो 13 जुलाई को है। नेक्स्ट है, कमोडिफिकेशन इज ए फीचर ऑफ कैपिटलिज्म। देखो कैपिटलिस्ट में जब में क्या होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगने लगी, मतलब 2 लोग थे बहुत, जैसे ऑनर जो मालिक वगैरह होते थे, फैक्ट्री का मालिक, और दूसरे वर्कर। तो फैक्ट्री में बहुत और भी चीज़ें तो चाहिए, फैक्ट्री में ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ मशीन पे काम करना है। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या हुआ, बड़े बड़े बिजनेस है और भी बहुत चीज़ें हैं। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या हुआ, कॉमोडिफिकेशन बहुत ज़्यादा। कॉमोडिफिकेशन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो चीज़ें पहले नहीं बिकती थी वो बिकने लगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, पहले हमें शादी करने के लिए क्या होता था कि पर्सनल कांटेक्ट से ऐसे ऐसे जो बात होता था, फिर अरेंज मैरिज हो जाता था। लेकिन अब क्या होता है, आप जाते हो शादी.com पे, मतलब शादीशुदा.com, कौन क्या नाम है उसका, मैरिज ब्यूरो, तो आप देख रहे हो कि जो चीज़ नहीं बिकनी चाहिए थी वो बिक रही। जैसे अब हम बात करते हैं, जैसे ह्यूमन ऑर्गन की बात करते हैं, किडनी की बात करते हैं, स्लेब तो पहले भी बिकता था नॉर्मली। जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मैरिज ब्यूरो, स्पोकन इंग्लिश, ये सब खुलने लगा। ये सबसे पता चलता है कि कैपिटलिस्टिज्म के आने के कारण हमारी भी वैल्यू होनी चाहिए कि हाँ भाई, हम अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो मेरी कोई वैल्यू नहीं होगी, तो मार्केट में हम बिकेंगे नहीं। तो आप देख रहे हो कि इंसान भी बिक रहा है। The growth of capitalism around the world has meant to extension of market into place। मतलब मार्केट, ध्यान देना, हमें कहाँ जाके बिकना है। तो मार्केट का मतलब है कि मार्केट वहाँ भी चला गया है जहाँ पे नहीं जाना चाहिए था। जैसे शादी वाले एरिया में भी मार्केट चला गया है। Commodification occurs when things that were not earlier traded, जो चीज़ पहले नहीं बिकता था अब वो बिकने लगा है। जैसे लेबर और स्किल की बात करते हैं, ह्यूमन ऑर्गन की बात करते हैं, जैसे किडनी बिकता है। ह्यूमन बीइंग आर ब्रॉट एंड सोल्ड एज ए स्लेव इन सिटीज़ एंड टाउन विलेज। नाउ इट्स पॉसिबल टू बाय वाटर पैकेज, मतलब वाटर भी बिकने लगा है, जो कि पहले रेयर था, मतलब नहीं बिकता था, और तो पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये मैंने बहुत डिटेल में ऑलरेडी कराया है, और जो भी आपको पता होना चाहिए, क्लास 12th का मैंने दोनों बुक अच्छे से डिस्कस किया है, एक एक पॉइंट। तो अगर आप उसको बहुत मतलब समझो 15 आवर में दोनों कंप्लीट हो जाती, उससे भी कम में, तो आप 2 दिन में चाहो तो पूरा रिवाइज कर सकते हो अच्छे से, और एक दिन में कम से कम 4 साल के पेपर रिवाइज करो। तो 3-4 दिन आप अच्छे से दे दोगे ना, तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर अब अभी तक नहीं पढ़े हो कुछ भी, तो भी ध्यान देने हो, मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ, और जो किया है उसके लिए तो और ज़्यादा अच्छा ही हो जाएगा। ठीक है। अल्फ्रेड गेल क्या बोलते थे कि मार्केट का सिग्निफिकेंस भाई सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है। ये उनका कहना था कि मार्केट का सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक फंक्शन के बियॉन्ड भी बहुत कुछ है। ध्यान देना, मार्केट सिस्टम, मार्केट का फंक्शन सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक फंक्शन के बियॉन्ड भी है। तो इस स्टेटमेंट को हमें एक्सप्लेन करना है। क्लियर। बस हमें इस एक्सप्लेन को
एक्सप्लेन का मतलब करने का मतलब होता है बस इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना अपने कुछ पॉइंट से, बस यही काम है। तो अल्फ्रेड गेल बोलते हैं 1982 में, ये बोलते हैं कि मार्केट का सिग्निफिकेंस मतलब इकोनॉमिक फंक्शन के अलावे भी है। तो उन्होंने अब उनसे पूछा कि भैया आप एग्जांपल दीजिए, आप कैसे बोल सकते हो। तो बोलते हैं कि चलो मैं एक मार्केट गया, एग्जांपल लेते हैं, मैं ही एक मार्केट गया, चाहे आप गए, मैं अपने गांव के मार्केट में, क्या आप देखोगे क्या जो गोल्ड वगैरह की ज्वेलरी का सामान जो दुकान होगा क्या आउटर साइड में होगा? नहीं भाई। क्या बीच में भी एकदम बीच में होगा वो दुकान जो जूता सिलता है, बेचता नहीं, सिलता है? नहीं भाई, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जूता जो सिलेगा वो लोअर कास्ट से बिलोंग करेगा जनरली। मैं पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ, थोड़ा पुराना, क्योंकि अभी तो कोई भी कुछ भी करता है, बहुत मतलब बहुत मोबिलिटी हो गई इधर से उधर। लेकिन पहले की बात करें तो यहाँ में हमेशा ज्वेलरी की दुकान होगी, जूता सिलने ट्राइबल पीपल ये आउटसाइड पे होंगे काम के हिसाब से। क्योंकि अभी का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये बात ऑलमोस्ट देख रहा हूँ 1982 की बात कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 20-30 साल पहले की बात कर रहे हैं, मतलब 20-30 साल क्या, 40 साल पहले की, 38 साल पहले की। तो ये बताए फॉर एग्जांपल द लेआउट ऑफ द मार्केट सिम्बोलाइज द हेरारिकल इंटरग्रुप सोशल। ऑब्वियसली मार्केट में कौन किस तरह बैठेगा सिंपल सिम्बलाइज करता है कि आपका सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा है। डिफरेंट सोशल ग्रुप आर लोकेटेड अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन। भाई कास्ट आपका ऊपर है, आप बीच में आओ ना, कास्ट आपका हायरार्की में नीचे हो तो आप बीच में क्या कर रहे हो, आउटसाइड जाओ। वेल्दी एंड हाई रैंकिंग राजपूत ज्वेलर्स एंड द मिडिल रैंकिंग लोकल हिंदी ट्रेडर सेंट्रल जोन में, हिंदू ट्रेडर सेंट्रल जोन में। आउटर जो सर्किल पे ट्राइबल सेलर्स होंगे। उसके बाद क्वालिटी ऑफ सोशल रिलेशन इज एक्सप्रेस इन द काइंड ऑफ गुड डेट आर ब्रॉड। और देखो ऑब्वियसली भाई आपकी जान पहचान है, आप कहे आइए आइए, आपको सीधे बोलेंगे या थोड़ा आपको तो हम छूट देंगे, लेकिन नॉर्मल लोग जाएंगे तो नहीं होता। ये आज भी बहुत होता है, ये तो आपको पता है। और इवन जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंट्रैक्शन बिटवीन ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल ट्रेडर का होता था, ये भी बहुत हेरारिकल होता था। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने का ट्राई करते थे, सोशल इनइक्वलिटी देखने को मिलता था, यही सब पॉइंट है। तो ये सब पॉइंट देखा अल्फ्रेड गेल ने, तो वो तो बताएंगे कि भाई सिंपल इकोनॉमिक फंक्शन नहीं होता है, बहुत सारे सोशल फंक्शन भी हो रहा है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कास्ट एक डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम है, एलाबोरेट। तो एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि कोई बंदा कोई बाहर से आया और तुमसे पूछेगा कि कास्ट क्या है, तो कास्ट तो हमें डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम तो पता ही चल रहा है, लेकिन कास्ट के बहुत सारे, ध्यान देना, कास्ट के बहुत सारे, तो आपसे कोई पूछा आके कि भाई बताओ बाहर का, क्योंकि उसको कास्ट का पता ही नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं पता, तो मतलब क्यों तुम कास्ट करते हो, तो तुम उनको बताओगे कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ फीचर्स बताओगे कि हमारे अलग अलग कास्ट में ये सब अलग अलग होता है। जैसे वो तुम बोलोगे कि हमारा कास्ट जो सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो सेगमेंटेड डिवाइडेड है, कि अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड है, कि अलग कास्ट ये अलग कास्ट ये अलग कास्ट ये अलग कास्ट। फिर उसको बताओगे कि हायरार्की सेगमेंट में अलग अलग डिवाइड होने के साथ साथ हायरार्की में भी डिवाइड है, कि ऊपर नीचे कास्ट, अपर कास्ट लोअर कास्ट, तो ये नॉर्मल पॉइंट है। फिर उसको बोलो कि कॉमनशियलिटी भी है, जैसे मैं चलो कराता ही जाता हूँ, फिर आपको बता दें। कास्ट सिस्टम एक डिस्टिंक्टिव इंडियन सोशल इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे मैरिज, कास्ट, रिलीजन, सब एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। और उसी तरह कास्ट भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन जो कि लेजिटिमाइज, मतलब इवन डिस्क्रिमिनेशन, ध्यान देना, कोई ऐसा चीज़ कैसे हो सकता है जो डिस्क्रिमिनेशन को लेजिटिमाइज करे, लेकिन कास्ट क्या करता है, आप भेदभाव करते हो तो भेदभाव को लेजिटिमाइज करता है, बोलता है जायज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जिस कास्ट में जन्म लिए हो आपका कास्ट भी वही रहेगा, कभी बदलेगा नहीं आपका कास्ट, ठीक। उसके बाद ये प्रैक्टिस देखो, नॉर्मल डिस्क्रिमिनेशन है कि मैं भेदभाव करता हूँ, लेकिन नॉर्मल भेदभाव थोड़ी होता है, ह्यूमिलिएट करता है। उसका एक्सक्लूजन मतलब अलग थलग करता है, तू अलग रहो। शोषण, ह्यूमिलिएशन का मतलब शोषण करना। एक्सप्लॉयटेटिव, आपको पता है एक्सप्लॉयटेशन करना। तो कितना नॉर्मल भेदभाव तो ठीक होता है, लेकिन उसके बाद भी आप ऐसे ऐसे करते हो, जैसे बोलते हो कि अगर आप लोअर कास्ट हो, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, अभी भी बहुत जगह जो इवन दिल्ली में भी कई जगह हमने देखा है कि
जो नाली वगैरह साफ़ करना होता है सड़क की, तो इवन कोई ना कोई इंसान ही जाता है। तो आप बहुत बहुत अभी भी की बात करता हूँ 21st सेंचुरी में बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चांस होगा कि इसमें कोई अपर कास्ट जा रहा होगा, अपर कास्ट इस नाले में घुस रहा होगा, बहुत रेयर, मतलब ना के बराबर होगा। आप डेटा उठा के देख सकते हो 99% होंगे जो लोअर कास्ट होंगे। क्लियर। उसके बाद कास्ट सिस्टम क्लासिफाइड पीपल बाय देयर ऑक्यूपेशन। जैसे आप बोलते हो कि आप जैसे जो नाई बोलते हो, जैसे बार्बर की एक कास्ट होती है, उसी तरह बहुत सारे कास्ट होते हैं, जैसे बनिया कम्युनिटी, बनिया भी कास्ट होते हैं। ऑक्यूपेशन के बेसिस पे बांटते हो और उसी हिसाब से हायरार्की में बांटते हो। तो भाई तो आपका ये प्रोफेशन है, आपको जूता सिलने का प्रोफेशन है, आप चलो नीचे आओ। आपका चलो आपका पढ़ाने का प्रोफेशन है, मतलब आप अगर ब्राह्मण हो तो आप टीचिंग करते हो, तो आप चलो ऊपर चलो। यही होता है। रूल्स ऑफ फूड एंड फूड शेयरिंग, भाई इसको बोलते हैं, इसका टेक्निकल वर्ड बोले तो कॉमेंसैलिटी वर्ड है कि मतलब खासकर, और फूड शेयरिंग में भी आप देख रहे हो, फूड शेयरिंग में भी अलग अलग टाइप के मेंटालिटी है लोगों का कि कच्चा फूड शेयरिंग कर सकते हैं और जो पका फूड शेयरिंग जो होते हैं आफ्टर मेकिंग, खाना बनने के बाद नहीं शेयर कर सकते। अपर कास्ट लोअर कास्ट को दे सकता है, लोअर कास्ट अपर कास्ट से, लोअर कास्ट अपर कास्ट को नहीं दे सकता। ठीक। देयर कुड बी अ फर्दर रैंकिंग विद इन ईच, ऑब्वियसली एक आपको पता है कास्ट में भी बहुत सारे, इवन ब्राह्मण के भी टाइप्स हो गए हैं ऐसे ऐसे। द प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी टेंड टू ओवरवेलमिंग अपर क्लास वाइल द डिसएडवांटेज, ऑब्वियसली भाई सोशल क्लास बहुत डिपेंड करता है इकोनॉमिक क्लास। भाई आपकी इकोनॉमी अच्छी होगी, बहुत ज़्यादा चांस है, तो आपकी देखो ये बात हम कर रहे हैं 40-50-100 साल के में, क्योंकि अभी आप बात करो कि सर आप उस पर्टिकुलर इंसान को रिजर्वेशन मिल गया या लोअर कास्ट का ही बंदा बहुत अच्छा काम करे, इकोनॉमी की स्थिति बहुत अच्छी, हो सकता है बहुत अच्छा है और होना ही चाहिए। लेकिन ये बात हम तब का कर रहे जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, या उससे पहले या उसके आसपास जब रिजर्वेशन की इतनी फैसिलिटी नहीं थी, या हम सरकार बहुत ज़्यादा नहीं कर रही थी डाउन ट्रोडन सेक्शन के लिए, तब की बात करें। द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन दैट लिव्स इन पॉवर्टी, बहुत सारे रहते हैं, और देयर इज रिजिडिटी इन कास्ट सिस्टम, ऑब्वियसली ये तो हमेशा ही रहेगा। एक और चीज़ आपको बता दूँ, कास्ट सिस्टम को उखाड़ फेंकना है ना तो बहुत ज़्यादा, बहुत एक एंडोगैमी मतलब होता है सेम कास्ट में मैरिज। एंडोगैमी को अगर अटैक किया जाए तो बहुत, देखो दो चीज़, एक है एंडोगैमी मतलब दूसरे कास्ट में शादी, और एक है खाना शेयरिंग, जो आपको पता है मंदिर वगैरह में जो लंगर होता है, यहीं पे तो अटैक कर रहे हैं। फूड शेयरिंग को अटैक का जो प्रोसेस है कास्ट सिस्टम वाला, उसको अटैक करने का ट्राई करते हो, जो लंगर वगैरह का प्रोसेस होता है यही तो करता है। तो यानी यहीं से हम ट्राई करते हैं कि कास्ट में डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और दूसरा होता है एंडोगैमी, अगर किया जाए तो भी कास्ट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि फिर कास्ट पता नहीं चलेगा ना, यही होता है। एक्सप्लेन द की प्रिंसिपल डैट हेल्प्स एक्सप्लेन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का नॉर्मल मतलब है कि सबसे पहले आपको पता चला डिफरेंस क्रिएट करना। डिफरेंस, दो अलग अलग लोग हैं, दो अलग लोग में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होगा जब आप रैंकिंग डिसाइड करोगे। रैंकिंग, भाई तुम ऊपर मैं नीचे, मैं ऊपर तुम नीचे। रैंकिंग डिसाइड करने के बाद हम डिस्क्रिमिनेट करने लगेंगे कि भाई तुम नीचे है तो मैं तुम्हें जो बोलूँगा वो मानना पड़ेगा, तुम जाओ वहाँ नाली साफ करो। ऐसी बात होती है तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, सोसाइटी और ज़्यादा स्ट्रेटिफाई हो जाता है। देखो 3 की प्रिंसिपल हेल्प एक्सप्लेन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन करता है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें 3 की प्रिंसिपल को यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले कि ये सोसाइटी का कैरेक्टर है, सिंपल इंडिविजुअल डिफरेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इंडिविजुअल स्ट्रेटिफिकेशन नहीं है। सीधा सीधा बोलेगा भाई आपका कास्ट नीचे, आपका क्लास नीचे, मेरा क्लास ऊपर, ऐसे बोलता है। और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऐसा नहीं कल ख़त्म हो जाएगा भाई, जनरेशन टू जनरेशन परसिस्ट करता है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सपोर्ट करता है बिलीफ पे, आइडियोलॉजी भी है कि भाई मेरा आइडिया अच्छा है तो मैं ऊपर वाले आइडिया में हूँ, आपका नीचे है तो आप नीचे वाले आइडिया में, यही है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 18, 19, 20 एंड 21, 4 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन। उसके बाद एक वीडियो आएगा जिसमें ये 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो रहेगी तो ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो कितना हो गया, ये हमारी 3rd वीडियो है,
4th 5th 5 वीडियो आएगी एक पेपर में। चलिए, थैंक यू सो मच।